सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे हमारा ये स्पीच है, हम स्पीच में जो कुछ भी बोलते हैं ना, उनके जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग, तो उसमें आई एम गोइंग, इनमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जो स्पीच के पार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अभी हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स देख लेते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं नाउन, फर्स्ट नाउन है, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब एंड सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। एंड प्लीज़ डोंट जज माई राइटिंग, क्योंकि यार मोबाइल में ऐसी ही राइटिंग आती है, क्योंकि मैं अभी पेपर पे तो लिख नहीं रही हूँ जो मेरी अच्छी राइटिंग आएगी। तो प्लीज़ डोंट जज माई राइटिंग, मोबाइल में ऐसी राइटिंग आएगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगी, पर आपको सही सही सजेस्टमेंट देना है। तो आपने अभी देख लिया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल में बताने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी मैं आपको इनको शॉर्टकट में बता दूंगी। तो अभी हम हमारा फर्स्ट पार्ट नाउन शुरू करते हैं। नाउन, नाउन तो आपने पहले पढ़ा ही होगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा तो आपने बहुत पहले पढ़ ली होगी, क्योंकि संज्ञा हमारी छोटी क्लासों में भी आ जाती है। तो नाउन, नाउन नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन होता है नेम ऑफ एनी थिंग। एनीथिंग मतलब जैसे नाउन हमें किसी के बारे में बताता है, किसी का नाम बताता है, जैसे पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, जो भी है उसके नाम के बारे में जो हमें बताता है, उसका नाम बताता है, वो क्या होता है, नाउन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अमित, किरण, इंडिया, बिल्डिंग, टेबल एटसेट्रा, जो भी है नाम बताता है हमें जिस जगह की, वो होता है नाउन। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, अमित, इंडिया, ताजमहल, और बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, हमें बस किसी का नाम चाहिए, कुछ भी हो जो उसका नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन। अगर आपको नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप जो मुझे कहोगे मैं आपको वो वीडियो बना के दूँगी। अभी हमने एग्जाम्पल तो देख ही लिए, अब हम एक सेंटेंस से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिन्नल इज़ ईटिंग ए पपाया। जिन्नल एक पपाया को ईट कर रही है, यानी एक पपाया, एक पपीता खा रही है। जिन्नल क्या खा रही है, एक पपीता। यहाँ पे हमारा जिन्नल नाउन हो गया। नाउन क्यों हो गया, क्योंकि जिन्नल किसी लड़की का या लड़के का नाम है, नाउन में नाम आता है, तो जिन्नल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अभी हम आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया क्या है, बहुत सुंदर। इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया हो गया, इंडिया वो है हमारा नाउन, क्योंकि इंडिया किसी देश का नाम है, इंडिया हमारे देश का नाम है, तो इंडिया किसी देश का नाम है, तो इंडिया हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। अभी इसको हम रेज कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड नंबर हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे वह, तुम, जो भी है। अब हम इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं, चलो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। यूज्ड इन द प्लेस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आप मेरे को सच सच बता देना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता देना, नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपके लिए दोबारा बना दूँगी। यूज्ड इन द प्लेस ऑफ
ऑफ, पहले नीचे कर लेते हैं, नाउन। ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। जो भी यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे जो यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब हम इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलो पहले इसको इरेज करते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे आई, यू, वी, शी। तो ये जो भी है वो हमारे क्या हैं, ये प्रोनाउन, ये सभी प्रोनाउन हैं। ये सॉरी मिस्टेक हो गई दोबारा, ये आई, यू, वी, सी, ये हैं हमारे प्रोनाउन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक सेंटेंस में हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि पहले में ही आपने सेंटेंस में एग्जांपल लिया था, सेंटेंस से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस में ले लेते हैं अपने, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप भी एक विद्यार्थी हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 7th क्लास में कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, विशेषण को। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है विशेष आप विशेषण समझ लेना इसको। एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। जो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये रही एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम हैज़ ए ग्रीन बैग, राम के पास क्या है, ग्रीन बैग। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन है हमारा, ग्रीन, ये है एक एडजेक्टिव, यानी ये विशेषता बता रहा है किस चीज़ की, नाउन या प्रोनाउन की। यहाँ पे नाउन कौन है, राम, और प्रोनाउन कौन है, अभी यहाँ पे हमने प्रोनाउन लिया नहीं है, हम अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रोनाउन ले लेंगे। तो ये देखिए, इसमें जो ग्रीन है वो तो है एडजेक्टिव, राम है वो है नाउन। तो इसने जो बैग के बारे में बताया, तो उसने कहा कि राम के पास एक ग्रीन बैग है। कैसी बैग है, ग्रीन बैग है। ओके, राम के पास क्या है, एक ग्रीन बैग है। अभी हम इसको रीच कर लेते हैं फटाफट। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट डाउन एंड लाइक शेयर कमेंट। प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इतनी मेहनत से बना रही हूँ मैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर पूछना प्लीज़। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब हमारा 4th पार्ट है। तो देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जो हमें एक्शन शो करे, हमें क्या करता है, एक्शन शोज एक्शन, जैसे खाना पीना, चलना उठना बैठना, जो भी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी ले रखे हैं, ईट, वॉक, रन एट्सेट्रा। खाना, चलना, दौड़ना, ये हमारे एग्जांपल हैं। अब हम सेंटेंस की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी इज़ रनिंग, वह दौड़ रही है। सी इज़ रनिंग, वह दौड़ रही है। ओके, आप भी मेरे को ऐसे कमेंट्स में कुछ एग्जांपल्स डाल दें ताकि मैं भी देखूं कि आपको कितना समझ में आया। प्लीज़ यार, अच्छे से ईमानदार से सजेस्ट करना, ऐसे नहीं कि मेरे को समझ में आया नहीं आया। आपको जैसा आता है वैसा मेरे को कमेंट्स में डालो, मैं आपके लिए वैसे वीडियो बनाऊंगी। ओके, अभी हमारा 5th पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब देखो, जैसे एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव विशेषण होता है, वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे हमने कहा था राम हैज़ ग्रीन बैग, तो राम के पास ग्रीन बैग है, राम के पास बैग है पर कैसी है, ग्रीन बैग है। ठीक है, वैसे ही एडवर्ब होता है, वो हमें क्या बताता है, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
ये जो एडवर्ब होता है वो हमें बताता है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों के बारे में, ठीक है। खुद के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, इन तीनों के बारे में जो बताता है, इनके तीनों के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो होता है एडवर्ब। और आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी एडवर्ब होते हैं, जो जैसे हमने कुछ भी सेंटेंस लिया, जो भी एडवर्ब होते हैं उनके पीछे, उनकी मोस्टली ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर एल वाई जुड़ा होता है। एल वाई, कोई भी एडवर्ब हो उसके पीछे ज़्यादातर एल वाई जुड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के पीछे जुड़ा होता है, हर किसी के पीछे ज़रूरी नहीं है, कईयों के पीछे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, पहले हम इसको रेज करते हैं। रेज 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 अभी मैं एक आपको एग्जांपल लिख के देती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे सेंटेंस में, ही सैंग, ही सैंग, सैंग है ये, ब्यूटी, आगे लिख देती हूँ थोड़ा, ब्यूटीफुली, ये वाई है। मैं रुको एक मिनट में इसको सही कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो। ये वाई है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लास्ट में ये वाई है, प्लीज समझ लेना। तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही सैंग ब्यूटीफुली, ही, ये देखो, ही सैंग और ब्यूटीफुली, ही सैंग ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे देखो आप, ब्यूटीफुली में पीछे एल वाई है, ये देखो एल वाई, मैंने कहा था मोस्टली, ज़्यादातर, ज़्यादातर। आप ये मत समझना कि हर किसी के पीछे होता है और आप एग्जाम में वही करिए कि हर किसी के पीछे होता है वो एडवर्ब होता है, वो जरूरी नहीं है। ज़्यादातर आपको एल वाई मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको मिला है एल वाई ब्यूटीफुली में, ओके। और अगर आप ये लिख रहे हो, एक मिनट, अगर आप ये लिख रहे हो तो देखो मैं इसको एक बार के लिए रोक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ रही हूँ और आगे टीचर लिख रहा है, फिर वो जल्दी से उसको मतलब हटा देता है और हम उसको ना ही तो रोक पाते हैं ना ही करवाते, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रोक दिया है। वैसे मैं बहुत स्लो लिख रही हूँ। चलो इसको भी हम मिटा देते हैं, रेज कर देते हैं इसको। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। अगर आपको किसी और के ऊपर मेरा वीडियो चाहिए, जैसे नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तो आप मेरे को ज़रूर बताना, प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आप मेरे को बताओगे तो मेरे को भी साथ में लर्न होता है, मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। प्लीज़ ज़रूर बताना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपको और वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलो हम आगे वाला पढ़ते हैं। आगे वाला कौन सा है, अभी एडवर्ब हो गया है, तो आप बताओ 6 नंबर कौन सा है। चलो मैं बता देती हूँ 6 नंबर कौन सा है। 6 नंबर है हमारा प्री, अब आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है, प्री पोजिशन, प्री पोजिशन। देखो इस नाम में आपको पता चल रहा है कि प्री पोजिशन यानी किसी चीज़ की पोजिशन, यानी वो कहाँ पे है। जैसे मैं आपको हिंदी में एक एग्जांपल दे देती हूँ, जो बिल्ली है, ये एक बिल्ली है मान लो, मेरी बिल्ली दसी है ये बिल्ली है, वो किसके ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर है। जैसे ये है एक टेबल के ऊपर, तो बिल्ली क्या है, टेबल के ऊपर है, बिल्ली मेज़ पर बैठी है। तो यहाँ पे मेज़ पर, यहाँ पे के ऊपर, ऊपर जो हमें बताता है, ये हिंदी में और इंग्लिश में मिला के डेफिनेशन लिख दी है। जो पोजीशन, एक मिनट रुक के मैं आपको आगे कर देती हूँ, जो पोजीशन बताती है, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, जो पोजीशन बताती है कि वो चीज़ है कहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बिल्ली मेज़ के ऊपर बैठी है, तो इसमें जो ऊपर है, ऊपर वो एक पोजीशन है, हिंदी में वो एक पोजीशन है। अभी हम इसके एग्जांपल लेंगे, तो पहले हम इसको प्लेस कर देते हैं। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल हो गए जैसे फ्रॉम, समझ में आ रहा है कि आपको फ्रॉम मैं बता रही हूँ ना, प्लीज़ बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं। विद, ऑन, ऑन हो गया, और जैसे लेते अपने ओवर, बिलो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए फ्रॉम, विद, ऑन, ओवर, बिलो। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, और इनका हम एक सेंटेंस में भी ले लेते हैं, सेंटेंस में लेते हैं, चलो एक सेंटेंस बना के ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे द रेट, द रेट इज बिलो, बिलो, मैं नीचे लिख देती हूँ, द रेट इज बिलो द टेबल, द रेट इज बिलो द टेबल। तो रेट कहाँ है? रेट है टेबल के नीचे। रेट कहाँ है? टेबल के नीचे। रेट है टेबल के नीचे। ये रहा हमारा गोलू मोलू रेट, रेट टेबल के नीचे है। तो इसमें आप बताओ कि प्रीपोजिशन कौन सा है। मैं 5 तक काउंट करती हूँ, आप बताओ कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। 1 2 3 4 एंड 5। अभी मैं बता देती हूँ आपको इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। तो इसमें प्रीपोजिशन है बिलो। बिलो क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जो रेट है, द रेट इज है बिलो, बिलो यानी नीचे। रेट कहाँ है? टेबल के नीचे। ये रहा हमारा रेट, गोलू मोलू रेट। तो हमारा रेट कहाँ है? टेबल के नीचे। ये रहा हमारा रेट, मिल गया हमें, पकड़ के फेंक दो इसको। 7th नंबर है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। तो कंजक्शन क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, चलो। कंजक्शन होता है कंजक्शन ऐसा होता है जो कि वर्ड्स को, जैसे वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, मैं यहाँ पे एस लिख रही हूँ, SEN लिख रही हूँ, सेंटेंसेस, और फ्रेजेस को, आइडियाज़ को, इन सभी को कनेक्ट करता है आपस में। ऐसे वर्ड्स जो इन तीनों चारों को आपस में जो भी है वो कनेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। मैं इसको आपको लिख के देती हूँ अच्छे से, इसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन। जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेस एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है सेंटेंस फ्रेज इनमें से भी हो। तो वो वर्ड जो इनको आपस में कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? कंजक्शन। क्या कहलाता है हमारा? कंजक्शन। ये रहा हमारा कंजक्शन। अभी हम इसको भी रेज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने पहले तो हम ऐसे वर्ड्स में ले लेते हैं एग्जांपल। एंड, और, बट, बिकॉज, एटसेट्रा, इट इज़। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये इनके अलावा भी हो सकते हैं। मैंने अभी सारे नहीं लिखाए हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं ऐसे कंजक्शन, ये थोड़े से लिखाए हैं मैंने। तो जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, एंड, और, बट, बिकॉज, एटसेट्रा, ठीक है। अभी हम इनका एक सेंटेंसेस में भी ले लेते हैं। चलो यहाँ पे सेंटेंसेस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, रमन, ये रमन है, प्लीज समझ लेना। एंड नेहा, ये नेहा लिखा है मैंने, आर सिबलिंग, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। यानी
हमें क्या कह रहा है, रमन एंड नेहा आर सिबलिंग्स। रमन और नेहा क्या हैं, सिबलिंग्स। रमन और नेहा क्या हैं, भाई बहन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अभी हमारा एक लास्ट बचा है, आप बताइए वो लास्ट वाला कौन सा है, फटाफट बताइए हमारा लास्ट कौन सा बचा है। यस यू आर राइट, हमारा लास्ट बचा है 8th इंटरजेक्शन। ये भी हमने पिछली क्लास में बताया। ये मैं आगे लिख देती हूँ, इसके आगे आप इसको साथ में जोड़ के लिख देना। मेरे यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था कि मैंने आगे लिख दूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे आप सही से लिख लेना इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या करता है, एक मतलब इमोशन, कुछ भी हमारी भावना होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये इमोशन लिखा है कितना गंदा है, मैं इसको रेज करके दोबारा लिख देती हूँ। एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी बहुत ही मजबूत भावना को हमारी को प्रकट करता है। हम इसके एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल वाओ, वाओ, हुर्रे, आउच, आउच। एक और लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, हे। देखो ये रहे हमारे एग्जाम्पल इंटरजेक्शन के, वाओ, हुर्रे, आउच, हे। तो हम इनको अभी एक सेंटेंस में लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा एक सेंटेंस में। मैं अभी आपको और नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने हमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको शॉर्ट क्लिप बना के डाल दूँगी और आप वो देख लेना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स को शॉर्टकट में डिस्क्राइब करेंगे। वाओ दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। इसमें हमारा कौन सा है, आप बताओ पहले। इसमें हमारा इंटरजेक्शन कौन सा है, इसमें हमारा इंटरजेक्शन है वाओ, क्योंकि हमने एग्जांपल लिए थे और मैंने एग्जांपल बताए। तो ये वाओ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को मतलब एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, वाओ ये ड्रेस कितनी सुंदर है, तो हमें बता रहा है कि हमें वाओ लगा, वो हमें कितनी सुंदर लगी ये उसके बारे में बता रहा है। तो वाओ दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, दिस ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मैं दोबारा कह रही हूँ, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़। और अब तक के लिए बाय बाय।